हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2, जिसमें मैं आज आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो एमएनसी कंपनी के लिए, जो एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। जो इस वीडियो में नए हैं, इससे प्रीवियस वीडियो को वो देख सकते हैं, पार्ट 1, जिसमें मैंने कुछ पाइथन इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको पाइथन इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर फॉर टॉप एमएनसी जॉब पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या क्या चीजें मैं नई लेकर आया हूं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब मेरे पास क्वेश्चन आया है आइट्रेटर। आइट्रेटर क्या है? सो व्हाट इज एन आइट्रेटर इन पाइथन? तो पाइथन के अंदर आइट्रेटर क्या होता है? तो ये क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यू लूप ओवर एलिमेंट, दैट मीन्स वन बाय वन, एक समय पे एक ही एलिमेंट ये क्या करता है? आपका आइट्रेट करता है। कौन? आइट्रेटर। इसके दो फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका, अभी मैंने नेक्स्ट का यूज किया है। तो कोई भी लिस्ट है तो जैसे हम लूप लगाते हैं तो लूप क्या करता है? पूरी लिस्ट को आइट्रेट कर लेता है 1 2 3 एंड तक, या हमें फिर इंडेक्स नंबर बताना होता है। आइट्रेटर क्या करेगा? इसको आइट्रेबल बनाएगा और एक समय पे नेक्स्ट की मदद से एक एक एलिमेंट आपका ये यहां पर आइट्रेट करेगा। सो आइट्रेटर रिमेंबर इट पोजीशन एंड रेज स्टॉप आइट्रेशन व्हेन डन। ये अपने आप एक पोजीशन ही एक समय पे आइट्रेट करता है, तो ये आपका एक मेमोरी एफिशिएंट भी है। अगला क्वेश्चन, जनरेटर क्या होते हैं पाइथन में? सो व्हाट इज देखो आइट्रेटर का क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि मेमोरी एफिशिएंट क्या है, हम तो लिस्ट से भी कर सकते हैं, तो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जनरेटर इन पाइथन? पाइथन के अंदर जनरेटर्स क्या होते हैं? यहां पर क्या है? फंक्शन दैट यील्ड वैल्यू वन बाय वन यूजिंग द यील्ड कीवर्ड इंस्टेड ऑफ रिटर्न। तो यील्ड क्या कर रहा है? वन बाय वन कर रहा है, जबकि रिटर्न क्या करता है? रिटर्न भी क्या करता है? वैल्यू रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहां पे देखिए, तो फंक्शन के अंदर हम रिटर्न का इस्तेमाल ना करके यील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है कि ये भी क्या है? जनरेटर आर मेमोरी इफिशिएंट एंड दे जनरेट वैल्यू ऑन द फ्लाई, ग्रेट फॉर लार्ज। जब आप लार्ज डेटा सेट पे काम करना चाहते हो तो उस समय पे आप यहां पर जो है जनरेटर का इस्तेमाल करोगे। कि क्या करता है? अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपने एक लिस्ट रीड करी और आप एक लॉजिक बनाओ, जैसे एक से लेकर आप 10 एलिमेंट लिस्ट के रीड करो और उनको टोटल करो, फिर रिटर्न लगाना। तो रिटर्न क्या करेगा? इंस्टेंट तभी रिटर्न कर देगा वैल्यू को, जबकि जो यील्ड है ये आपका कंप्लीट होने के बाद पूरा काम, तभी ये इसको रिटर्न करता है। तो ध्यान रहना, रिटर्न में और यील्ड में डिफरेंस पूछा जाता है ज्यादातर। अगला क्वेश्चन, डेकोरेटर्स क्या है? सो व्हाट इज अ डेकोरेटर इन पाइथन? तो पाइथन के अंदर क्या? एक फंक्शन दैट मॉडिफाइज और एनहेंस अनदर फंक्शन विदाउट चेंजिंग इट सोर्स कोड। तो आप किसी जो पहले एक फंक्शन बना हुआ है उसका सोर्स कोड चेंज किए हुए बिना आप उसमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स उसके बिहेवियर को आप चेंज करना चाहते हो, तो वो क्या है? आपका डेकोरेटर। जैसे यहां पर ये बनाया है डेकोरेटर्स, एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, ये बनता है ऐसे, ध्यान रखना। और फिर इसके अंदर हम इसे कॉल करते हैं रिटर्न। तो जो एट द रेट डेकोरेटर जो यहाँ दिया है, जब आप इसको इसके साथ बाइंड करोगे, जब ये चलाओगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ बाइंड होगी। तो डेटा एक तरीके से हम फंक्शन को बाइंड कर रहे हैं और इसको कुछ चेंज कर नहीं रहे हम ग्रिड को। तो ये आपका डेकोरेटर में, डेकोरेटर जो यूजुअली यूज होता है फॉर लॉगिंग, एक्सेस कंट्रोल या टाइमिंग के लिए, इसका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस साफ है। आइट्रेटर क्या है? ट्रेवर्स डेटा स्टेप बाय स्टेप। आईटीआर नेक्स्ट फंक्शन दो होते हैं इसमें। जनरेटर क्रिएट आइट्रेटर यूजिंग फंक्शन, जैसे यील्ड मैंने बताया। तो ये मेमोरी इफिशिएंट है। हाँ, मैं अपनी बात को थोड़ा सा सही करना चाहूंगा, पीछे मैंने इसको मेमोरी इफिशिएंट इसको बताया था आइट्रेटर को, यहाँ पे मेमोरी इफिशिएंट नहीं है। डेकोरेटर्स क्या है? मॉडिफाई फंक्शन बिहेवियर। यस, ऑब्वियसली मेमोरी इफिशिएंट की यहाँ पे कोई बात नहीं, केवल जनरेटर की बात है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मैप इन पाइथन?
तो मैप क्या है पाइथन में, अप्लाई अ फंक्शन टू ईच आइटम। तो ये क्या कर रहा है, जैसे अब आपके पास एक लिस्ट है तो आपको क्या करना है सर, एक लूप लगाना पड़ रहा है। लूप की जगह आप डायरेक्टली मैप लगा दीजिए। मैप क्या एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जो अपने आप आइटरेट करता है। जैसे आपके पास ये लिस्ट है और आपसे कहा इसमें आप एक एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको लगेगा कि सर हम इसमें है ना वो लगाते हैं लूप। लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप मैप लगाइए। और मैप में आप चाहो एक लैम्डा फंक्शन जो कि एनोनिमस फंक्शंस होता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये कर लीजिए। अपने आप इसमें से एक एक एलिमेंट उठा के लाएगा, उसमें मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ ला के रख। तो ये बेनिफिट है आपका मैप का। तो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, यहाँ पे लूप ना लगा के मैप को कॉल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रिड्यूस इन पाइथन? तो परफॉर्म क्यूमुलेटिव ऑपरेशन ऑन अ लिस्ट लाइक सम, प्रोडक्ट। इस तरह कोई काम आप करना चाहते हो तो आप रिड्यूस का यूज कर सकते। कैसे? जैसे सर एक लिस्ट उठाई और लिस्ट में मुझे पूरी लिस्ट का टोटल करना है, तो आपके पास सम फंक्शन एग्रीगेट उसकी जरूरत नहीं। आपको रिड्यूस से कैसे करना है, तो एक फंक टूल होता है, ये आपको यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करना होगा। एंड ये क्या करेगा, साइमल्टेनियसली पेयर्स में रीड करता है। जैसे आपने कहा एक्स और वाई, दो एलिमेंट उठा लेगा, उनको जोड़ के रख लेगा, फिर अगले दो उठा लेगा। मैप नहीं कर सकता। मैप केवल एक समय पे एक ही एलिमेंट को आइटरेट कर सकता है। बच्चों कितने जानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जो बच्चे पाइथन के इंटरव्यू में रह जाते हैं वो यही कमी करते हैं कि क्वेश्चन को वो इस बारीकी से नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन को वो पूछना चाहता है कि क्यों है, रिड्यूस है तो क्यों है, मैप तो है मेरे पास लूप तो है, मैं मैप का इस्तेमाल क्यों करूं? भाई लूप लगाना पड़ेगा, मैप आपको इजी है, शॉर्ट कोड में काम करवा रहा है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। फिल्टर, व्हाट इज फिल्टर इन पाइथन? तो फिल्टर एलिमेंट फ्रॉम आइटरेबल बेस्ड। अब ये आइटरेबल करेगा लेकिन कंडीशन के बेस पे। तो इफ कंडीशन का भी काम कर रहा है और जो आप काम कराना चाहते हो डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, वो भी। तो यहाँ पे क्या हो, लैम्डा एक एलिमेंट उठा लो सर जो 2 से डिवाइड, तो इवन नंबर निकाल लेगा और इवन वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्या? फिल्टर। सर ये तो मैं ये भी कर सकता, एक लूप लगाता, फिर उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाता या स्लाइसिंग ऐसे करता। तो उन सबको शॉर्ट कोड किया गया किसमें? फिल्टर में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ लैम्डा फंक्शन? सो अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसको कोई डेफ कीवर्ड की जरूरत नहीं होती, जिसको कहीं भी हम इनलाइन लॉजिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पे देंगे, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू दी, देन इसका प्रोसेस होकर यहाँ आएगा और यहाँ से प्रोसेस होकर यहाँ जाएगा। जो भी आप इसको अब ये जो स्क्वायर है वेरिएबल नहीं रहा, अब ये फंक्शन बन गया। जब इसे कॉल करोगे तो आपको ये वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी, लैम्डा के पास एक वैल्यू। हाँ, नॉर्मल यूजर डिफाइंड तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। नॉर्मल यूजर डिफाइंड जब आपको मोर देन वन लाइन का लॉजिक बनाना, तो वहां आप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आर्क्स और क्वार्क्स क्या है? भाई आर्क्स और क्वार्क्स जो हैं आपके पास, तो ये क्या है, एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। जब आप एक से ज्यादा कोई नंबर ऑफ एलिमेंट यानी पैरामीटर सप्लाई करना चाहते हो फंक्शन में, तो आप आर्क्स यूज करो। कहीं जावा वगैरह में इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह बोलते तो, बट मैं उसकी बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर्क्स। क्वार्क्स का की वैल्यू, तो एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, की वैल्यू पेयर, डिक्शनरी के सपोर्ट में आपको जैसे हम करते थे ना की वैल्यू, तो यहाँ पे की वैल्यू अगर आपको सप्लाई करनी है मोर देन वन, तो आप क्वार्क्स का ध्यान रखना। अगर आपको पूरी लिस्ट सप्लाई करनी है और मोर देन लिस्ट या मोर देन एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज सप्लाई करनी है, तो आप आर्क्स। और अगर आपको पेयर से सप्लाई करने, तो आप क्या क्वार्क्स का। अगला, टाइप्स ऑफ क्लास मेथड इन पाइथन। पहला है इंस्टेंस मेथड। ये क्लास के अंदर 3 मेथड होते हैं, ध्यान रखना, ये बच्चे इसमें फंसता ही है। तो इंस्टेंस मेथड क्या है, बिलोंग टू एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, जो कि क्लास के इंस्टेंस से बिलोंग करता है। एंड इट कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट। जो इंस्टेंस हैं, इंस्टेंस जो हमारे हैं, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इसे हमने इनिट लिया। इनिट क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो कि इनिशियलाइजेशन का काम करता है, डेटा मेंबर जो मेरी क्लास के मेंबर है, बट यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन। ग्रीट ने क्या किया, तो ये सेल्फ लग जाता है। सेल्फ का मतलब ही क्या होता है, इंस्टेंस मेथड, और जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ S1 बनाया और S1 के थ्रू मैं इस फंक्शन कॉल
कर सकता हूं, तो ये मेरा इंस्टेंस मेथड है। तो टेक सेल्फ, सेल्फ यहाँ पे होगा, ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड होता है, तो क्लास के ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनैलिटी चेंज किया जा सकता है। 19 क्लास मेथड। अब मेथड दैट बिलोंग टू द क्लास, इसका लेना देना क्लास से है, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। नॉट इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्लास मेथड, क्लास मेथड का काम क्या है कि एक वेरिएबल आपके पास यहाँ है जिसको हम बोल सकते हैं मेंबर वेरिएबल। यहां आपको @ क्लास मेथड यूज करना है। जब आपने कहा CLS और स्कूल नेम, ध्यान रहे ये आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। जब आप इसको चलाओगे तो अब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये रहा, बनाया ना, बनाया, ये रहा S1 स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, यहां पर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, जो भी है डायरेक्टली आपने क्लास का नाम दिया स्टूडेंट जो था और उसी से कॉल कर ले, तो इसलिए क्या है ये क्लास मेथड। एक और है लास्ट में बस, कौन सा, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड, देखो जो इंस्टेंस मेथड है वो क्लास के इंस्टेंस पे काम करते हैं, इंस्टेंस से रिलेटेड चीजों को ही चेंज कर सकते हैं। क्लास मेथड क्लास लेवल पे चेंजेस कर सकता है। अब ये स्टैटिक है, मेथड डजंट टेक केयर ऑफ, इसको सेल्फ और CLS से कोई मतलब नहीं, इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। और ये एक क्लास के अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर मुझे ऐड करनी है जिसका मेरे इंस्टेंस पे या मेरी क्लास पर कोई इफेक्ट ना पड़ पाए, तो उसके लिए हम स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड में @स्टैटिक मेथड कुछ भी आप बना लीजिए, और यहाँ पर आपने जो क्लास दी है इसको भी आप क्लास के नाम से कॉल कर सकते हो। डजंट एक्सेस और मॉडिफाई क्लास और ना तो ये क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकता और ना ही इंस्टेंस के डेटा को एक्सेस कर सकता, ना ही उसको मॉडिफाई कर सकता। जब हम क्लास के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं जिसका इफेक्ट हमारे क्लास के अंदर जो दो फंक्शन है क्लास उस पर ना पड़ पाए, तो हम यहाँ पे स्टैटिक मेथड हल करते हैं। तो बच्चों ये वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया था ये टॉप क्वेश्चंस, आगे भी मैं और क्वेश्चंस इसमें लेकर आऊंगा पार्ट नंबर 3 में। जो इस वीडियो में नए थे पार्ट नंबर 1 को देख सकते हैं। वीडियो में मैं वो टॉप क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और उस वे में लेके आ रहा हूं जो कि आपका इंटरेस्ट। तो वीडियो में कोई भी कमेंट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपकमिंग वीडियो के लिए और आपको क्या चाहिए वो भी मुझे बताएं। सो यहाँ पर जो चीजें मैंने ये ली हैं ये आपके इंटरव्यू को ध्यान में रखते, जो भी मैं इंटरव्यू कंपनी में लेता हूं या जो भी मैंने किए थे उनको ध्यान में रख के मैंने वीडियो बनाई है। आज के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।